तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। काश महर जिंदा होती तो आज मैं उसे यकीन दिलाती कि ये यासिर कोई और है और वो यासिर कोई और था। और वो जो बातें कर रहे थे वो क्या था? वो पढ़े लिखे लोगों की बातें थी। तुम्हारी एक भी आवाज और सुनना नहीं चाहती, समझ में आई है तुम्हें? मेरे लिए किसी से भी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आई है? खुश होकर मुस्कुराकर अपने भाई को गले नहीं लगाओगे? मेरे भाई जाना। अरे ओ राजू, अरे ओ राजू, जानता है मैं अपनी मेम साहब से कितना प्यार करता हूं। अरे पागल, ये प्यार आज का नहीं है, ये उस वक्त का जब मुझको भी कुछ नहीं पता था। बस एक पहचान थी, उनकी गाड़ी बहुत प्यार से चमकाया करता था। एक मर्तबा तो तोहफा भी लिया था मैंने, रुका लिखवाया था गुड्डू से। रुका तो गुम गया, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। ये मेरी कम अक्ली थी। अरे इधर तो देख, तू भी अपने आप में मसरूफ है, मेरी बात तो सुन। अरे बाबा, वो मेरी कम अक्ली थी, बेवकूफी थी। वो मुझ जैसे गरीब अनपढ़ जाहिल से कैसे शादी कर सकती है, कैसे प्यार कर सकती है? अक्ल लड़ा, सोच तो सही। हालात की वजह से मेरे साथ शादी कर। हो मेरी हो के भी मेरी नहीं थी। अब ये जो मजबूरी होती है ना, इसमें कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अब वो मुझे छोड़कर जा रही। अब ये कोई बात है? मुझे पता है वो मेरे बगैर जी लेगी, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। अरे उनके बगैर नहीं रह सकता राजू भाई, उनके बगैर नहीं जी सकता। कितनी दुआएं मांगी थी मैंने कि अल्लाह तुम दोनों भाइयों के दिल में नरमी डाल दे। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और तुम दोनों एक हो गए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अब आप यूं ही हमेशा खुश रहना। हाँ सुंबुल जी। आप कल अच्छे से कमरा साफ करवा दिएगा। जी ठीक है। खिड़कियां दरवाजे खुलवा देना। मैं नहीं चाहता कि उन दोनों को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचे। जी ठीक है। अच्छा बेटा, मैं शुक्राने की नफिल अदा करके आऊं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रहो। मुश्ताक, ये सब कुछ क्या चल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखती जाओ,
वक्त के साथ साथ समझ आ जाएगी। लेकिन कुछ नहीं। जितना बोलूं उतना बोला करो। बहुत सारा सवालात करने लग गई हो। अपनी समझदारी में ज्यादा बातें मत डालिए। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बहुत मारा, पता नहीं क्या चक्कर चला रहा है। अच्छा खासा सब कुछ सही चल रहा था, आसिम से भी मुलाकात हो जाती थी। अगर ये लोग आ गए यहाँ पर, मैं कैसे मिलूंगी आसिम से? सुंबुल, जी आई। मुझे पता था एक दिन यही होगा। भाई की नफरत हारेगी और हमारी मोहब्बत जीतेगी। तो आपको ये लगता है कि हमें घर वापस चले जाना चाहिए? आप क्या समझती हो? नहीं जाना चाहिए? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुश्ताक और सुंबुल ने हमें दिल से कबूल नहीं किया। हाँ, इंसान अपनी आदत बदल सकता है, फितरत नहीं। तो फिर आपने यकीन कर लिया उन पे? मुझे लगता है भाई ने हमारे रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया। आप तस्वीर के एक रुख को देख रहे हैं, दूसरे को तो आप देख ही नहीं रहे। ठीक है, अगर आप मुतमईन नहीं हो तो हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे। अभी कुछ खाने चलें बाहर? सब कुछ तो बना हुआ है, मैं बस गर्म करती हूँ। नहीं, घर का खाने का मूड नहीं हो रहा। कुछ लाइट सा खाते ना बाहर चल के, ड्राइव भी हो जाएगी। चलें? चलें। यहीं बैठ जाते हैं। तो पता है, जैसे जैसे मेरे जाने के दिन करीब आते जा रहे हैं ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सीरियसली। तुम्हें डर लग रहा है ना कि भाई कहीं तुम्हें बद्दुआ ना दे दे? नहीं, मुझे उसकी आदतों का पता है। वो ऐसा नहीं है, वो बद्दुआ कभी नहीं देगा। तो फिर क्यों इतनी परेशान हो? डिस्टर्ब लग रही हो। मुझे एक्चुअली मम्मी की बहुत टेंशन है। क्या हुआ? कौन? मायरा? नूर? सलाउद्दीन? ये महर की दोस्त हैं। हाँ, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महर कहाँ है? हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं, मिलना चाहते हैं उससे। वो आप लोगों के साथ नहीं आई? महर अब इस दुनिया में नहीं है, और अम्मी भी। नूर बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बस अब उसे इस घर में चंद दिनों का मेहमान समझें आप लोग। हाँ जी, बस अब क्या करें। साहब जी, चाय आपकी। शुक्रिया। बैठो बैठो। बैठो बैठो बैठो, वैसा ही बैठो। नूर बेटी उनको बहुत पसंद आई है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द रुखसत करवाकर वो उसे अपने घर ले जाएं। आप दोनों अब शादी की तैयारियां करो। साहब जी, शादी की तैयारियां तो हम तब करें जब नूर को सारी बात बताएंगे ना। क्या मतलब? मतलब साहब जी, हमने अभी नूर से कोई बात नहीं की है। नूर को हमने ये नहीं बताया कि हम शादी करके उसको रुखसत करना चाहते हैं। ये बात है। ठीक है, तो आप लोग उसको सारी बात बताएं और उसको समझाएं भी। साहब जी, मुझे लगता है नूर नहीं मानेगी, वो बहुत रोएगी। वसाई, तुमने मुझे बताया था कि उसके वालिद भी हैं और एक भाभी भी, तो उन लोगों को भी एतमाद में लो और सारी बात उनको बता दो। हम सब लोग उसे बखुशी रुखसत करेंगे। साहब जी, समझाएंगे उसको।
लेकिन आखिर वो लड़का था कौन? उसने महर को इस कदर मजबूर कर दिया कि उसे खुदकुशी करनी पड़ी। जो भी है ना, उसे ढूंढ निकालूंगी, ढूंढूंगी तो सही में उसे, और फांसी तक पहुंचाऊंगी। और मैं जानती हूँ ये बात, जहाँ कहीं भी होगा मुझे मिलेगा जरूर, मिल जाएगा। पापा शायद सचमुच मुझे भूल गए हैं। जब वो औरत भी उन्हें धोखा देगी तो। देख यार, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तू मुझे सब कुछ बता दे। यार अभी तक जो भी कुछ हुआ है मैंने तुझे सब बताया है, लेकिन देख तू इस बात की जरूर ख्याल रखना कि मेरा नाम ना आए। मेरा तुझसे वादा है, तेरा नाम नहीं आएगा, तू मुझे बता। बेटा मैं सौदा लेने बाहर जा रहा हूँ, जो लिस्ट बना चुकी हो उसके अलावा कुछ याद आ जाए तो बता देना, वो भी ले आऊंगा। मैंने सब लिख दिया है, जरूरत होगी तो मैं और मंगवा दूंगी। हाँ हाँ ले आऊंगा। माँ जी, मैंने ना आपके सारे कपड़े इस्त्री कर दिए। आपके बालों में तेल लगा दूं? नहीं, मुझे आदत नहीं है। कोई बात नहीं, आदत तो हो जाएगी। मैं ना हर हफ्ते आपके बालों में मालिश किया करूंगी, फिर देखिएगा कैसे नरम मुलायम बाल हो जाएंगे आपके। अभी तुम जाओ, खाने का बंदोबस्त करो। ठीक है। अच्छा, आज आलू गोश्त के साथ चावल बना लूं? हाँ ठीक है, रायता और सैलेड भी बना लेना। ये खेल पहले ही मैं मानूर के साथ खेल चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं राहिल को ये खेल खेलने नहीं दूंगा। तो अभी रुक, मैं मानूर को इन्फॉर्म कर। हेलो मानूर, राहिल किसी भी वक्त आपके पास आ रहा है। तुमने तो कहा था कि वो मेरे पास नहीं आएगा। जी जी, लेकिन आई थिंक वो अपनी आखिरी चाल चलने आ रहा है आपके पास। शायद वो आ गया। आप बस जल्दी से ये मामला रफा दफा कर दीजिएगा, ज्यादा टाइम मत दीजिएगा उसको। ठीक है। कह दिया। फिर आ गए तुम? हाँ, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आपके साथ गलत किया है। प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा कभी भी आपको तंग नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, आइंदा यहाँ मत आना। नहीं आऊंगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, यासिर से बचकर रहिएगा। बहुत गलत और बहुत खतरनाक लड़का है, कहीं आपकी इज्जत से ना खेल जाए। शट अप। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि मेरी इज्जत से कोई भी खेल के चला जाए। देखें, आप बात को समझ नहीं रही हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। समझ लिया मैंने, जाओ यहाँ से।
हाँ यासिर, अभी आया था वो। नूर बेटा, तूने अपनी सहेली की मौत का इतना गम लिया है। देख तो कितना चेहरा तेरा एक दिन में ही उतर गया है। इतना रोई है, इतनी उदास है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं तो इससे बात कैसे करूं। यकीन ही नहीं आता कि मेहर अब इस दुनिया में नहीं है। गुड्डू का तुझे यकीन है कि वो इस दुनिया में दोबारा आएगा? क्या इतना रोई है, इतनी उदास है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं तुझसे बात कैसे करूं। कोई जरूरी बात है? बताएं, मैं ठीक हूँ। बेटा, मैं और तेरा बाबा अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। कब वक्त आ जाए मुझे पता नहीं है, कब गुड्डू के पास चले जाएं। अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे आप दोनों को कुछ हो। तेरी खुशी को देखने से पहले तो मैं मरना भी नहीं चाहती। तेरे सामने एक पहाड़ जैसी जिंदगी है और उस पर अकेले सफर करना बहुत मुश्किल है बेटा। मैंने और तेरे बाबा ने सोचा है तेरा घर आबाद हो जाए। उस दिन महमूद साहब के जो मेहमान आए थे ना, वो तुझे देखने आए थे। लड़के को तो पसंद आ गई है। तेरा बाबा और मैं चाहते हैं तुझे रुखसत कर दे बेटा। कमाले, नूर ने तो साफ इनकार कर दिया है। उसने इनकार कर दिया और तुमने सुन लिया। अरे समझाया होता तुमने उसको। तू क्या समझता है मैंने उसे नहीं समझाया होगा? कुछ सुनती कब है? और फिर जबरदस्ती तो नहीं है ना? साहब लोग तो कहते हैं कि वो अंगूठी पहनाकर रुखसती की तारीख लेने आएंगे। तुमने उसको ये सुनाया है? अब वैसे तुम ऐसा करो कि तुम उसको मुन्ना को बुलाओ। उसकी बीवी जो है ना, नूर की सहेली है, उसको कहे कि वो नूर को समझाए, वो समझ जाएगी। तो मुन्ना है कहाँ घर में? पता नहीं उसका दिमाग किधर है, आता है जाता है, किधर जाता है, कुछ पता नहीं उसका। तो फिर पूछना उसे कि क्या करता रहता है सारा दिन वो। तू बोलता है पूछ, क्या पूछूं? वो कुछ सही बताता है? अरे वो अच्छे लोग हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो नूर को बयाना चाहते हैं। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अच्छा तुम ऐसा कर, उसको फोन कर, बुला उसे, फौरन आ जाए यहाँ पर। अच्छा। मैंने तुम्हारा इतना दिल दुखाया, इतना चीखी चलाई तुम पे, इतना नाराज हुई, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ना ना, मैं तो आपसे मरते दम तक नाराज नहीं हो सकता। कैसे इंसान हो तुम? हर किसी का दिल दुखता है अगर कोई इस तरह से करे उनके साथ, वो नाराज होते हैं। तुम बहुत प्यार करता हूँ आपसे। जिसके लिए दिल में प्यार होता है ना, उसके लिए गुस्सा जाग की तरह बैठ जाता है। खैर छोड़ें इस बात को। आपको अच्छा नहीं लगा, आपने मुझे बुरा भला कहा, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मैं तो आपको ये बताने आया था कि उन लोगों ने बाजाई को पसंद कर लिया। ये तो बहुत खुशी की बात है। है तो सही, पर बाजाई नहीं मान रही। उसने अम्मा को साफ इनकार कर दिया।
अम्मा ने बोला है कि आप सहेली हैं उसकी, आप उससे बात करेंगी तो वो जरूर मान जाएगी। काम तो बहुत मुश्किल है, ये मुझे अंदाजा था, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। कोशिश नहीं, बड़ी उम्मीदें हैं हम लोगों को आपसे, आपका एहसान होगा। कैसी बातें कर रहे हो, एहसान की क्या बात है, मैं बात करूंगी। खुश रहे। जब दो लफ्ज निकाह के पढ़ाए जाते हैं ना, तो अल्लाह दिल में मोहब्बत और प्यार डाल ही देता है। बस अम्मा, आपको जो कहना था आप कह चुकी, मैं शादी नहीं करूंगी। मम्मी, मम्मी उठे प्लीज। मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हो गया आपको? मम्मी, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना